Assalamu alaikum everyone. It's Elisa from Pakistan Administrative Service, 10th position in CSS 2023. इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने डिस्कस किए थे जेंडर स्टडीज़ के जार्गन्स। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के जार्गन्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक वर्ड जो आप लोग शायद बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते होंगे, कई जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा वर्ड आता है कंट्री, कई जगहों पर आता है स्टेट और कई जगहों पर आता है नेशन। अगर इनको सिंपल टर्म्स में देखें तो ये एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। कंट्री को ही हम स्टेट भी कह सकते हैं, नेशन भी कह सकते हैं, लेकिन स्टेट और नेशन जो होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि स्टेट एक होती है पॉलिटिकल एंटिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव, जबकि नेशन जो होती है वो कल्चरल एंटिटी होती है। अब नेशन के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल कल्चर है तो कल्चर में क्या चीज़ें आएंगी, आपके रिलीजन आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। लेकिन जो स्टेट है, क्योंकि वो पॉलिटिकल एंटिटी है या वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है एक, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, उसके लिए अगर आपने ये देखना है कि कोई भी जो एरिया है वो स्टेट है या नहीं, तो उसके लिए चार चीज़ों का देखना ज़रूरी है। पहले नंबर पर आ जाती है कि वहाँ पर परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि सिंपल पॉपुलेशन, आपने ये देखना है कि परमानेंट पॉपुलेशन हो वहाँ पर। अब जैसे आप देखें पैलेस्टीन है तो वहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इसराइल में परमानेंट पॉपुलेशन है। इसी तरह से वहाँ की टेरिटरी डिफाइंड होनी चाहिए। अगेन अगर आप देखें तो इसराइल की जो टेरिटरी है वो डिफाइंड है, लेकिन पैलेस्टीन की नहीं है। वहाँ पर एरिया जो है वो बदलता रहता है बिकॉज ऑफ इसराइल। थर्ड इज़ कि वो जो एरिया है उसके पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो दूसरों के साथ कोई रिलेशन रख सके, ये चीज़ भी देखनी होती है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ गवर्नमेंट, कि वो जो एरिया है उसको गवर्न करने के लिए वहाँ पर कोई गवर्नमेंट है या नहीं। अगर ये चार चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं तो आप उस एरिया को या उस कंट्री को स्टेट कह सकते हैं। और अगर आपने नेशन कहना है तो नेशन में आप सिर्फ उसकी कल्चरल चीज़ें देखेंगे। फिर एक बड़ा अहम वर्ड है, वो है वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर का लफ्ज़ आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, करंट अफेयर्स में भी सुना होगा, इवन अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि दुनिया में पावर की अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है या पावर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, लेकिन पावर जो है वो कुछ कंट्रीज़ के पास होती है, ठीक है।